तो भक्ति सत्संग से उपजती है। जब विवेक जगता है, ज्ञान रूपी तलवार से साधक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर रूपी शत्रुओं को मार भगाता है और तब हरि भक्ति हृदय में प्रस्फुटित होती है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों की नाना विधि कथाएं हमने आपने गाई। नाना विधि केवट जी ने पाद पखारा, पाद प्रक्षालन, पद प्रक्षालन से उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। कैसी? बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु। उनको विमल भक्ति प्राप्त हुई। भगवान के पांव पखारने मात्र से केवट जी को विमल भक्ति प्राप्त हो गई। केवट जी ने परिवार नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, श्रृंगवेरपुर में ही रहे, विमल भक्ति प्राप्त कर ली। भरत जी तो भगवान के शरण चरण में आए थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आप श्री अवध जाइए और 14 साल अयोध्या जी की सेवा करिए। सो तुम करहु करावहु मोह, तात तरन कुल पालक हो। आप धर्म तत्व जानते हैं। भगवान ने भगाया नहीं, अपने में लगाया नहीं। कहाँ लगाया? राज सेवा में लगा दिया। दूसरी बात, शबरी अम्बा भगवान से मिली, लेकिन भगवान के मिलने नहीं गई, भगवान स्वयं शबरी अम्बा से आके मिले। अर्थात एक जन्म का खेला नहीं है, और एक जन्म की योजना कोई बनावे भी नहीं। हम तो बनाते ही नहीं। हाँ, जन्म जन्म जब हमारा पुण्य अधिक होगा तो इस पुण्य अधिक के प्रभाव से संत मिलन होगा, और संत मिलन से सत्संग की प्राप्ति होगी। यह सत्संग की प्राप्ति ही हमको भगवंत के चरणों में अनुराग जागृत कर देगी। तो पुण्य बढ़ाना, केवल पुण्य बढ़ाना है। ये जो तुलसी जी का बिरवा आप देखते हैं, व्यासपीठ पर अकारण कुछ नहीं है। ये पंखा है, गर्मी आई तो चालू कर लो, नहीं तो बंद कर दो। जब देर तक चलता है ना तो खुश्की होती है, तो बंद कर देता हूँ। ये इसलिए है कि ठाकुर जी रहते हैं, लाला है, बाबा हैं, पोती जी हैं। छोटा रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब। बम्बई में गए थे, बड़ा तनाव हुआ, ये था ही नहीं। तो 2 कथा में तो पोथी जी गोद में रख के कथा करनी पड़ी थी। जो नर भक्ति करे के सबकी, सर्वोत्तम सोई प्राणी, आपा अर्पण करे कृष्ण को, कर्म वचन मन सानी, जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी। भगवान की भक्ति सब सुख देने वाली हो। भक्ति स्वतंत्र है। केवट जी वाली कर लीजिए, शबरी जी वाली कर लीजिए। शबरी, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। एक जन्म का व्यवहार न हो, ये तो जन्म जन्म की पूंजी हो। लगी रहे। रिश्ते में बारंबार ये बात कहता हूं, कथा में आइए तो केवल कथा, केवल कथा, हालचाल नहीं। अरे भाई घंटा भर बैठिए। हम तो कहते हैं आप 30 मिनट बैठिए, मत बैठिए 3 घंटा, 30 मिनट बैठिए, लेकिन सुनिए।
कान में पढ़ने दीजिए, इसको पढ़ने दीजिए, देखिए कैसे रस बरस, जीवन बदल जाएगा हो। भगवान की कथा जीव के जीवन को सुवासित कर देती। शबरी अम्बा से मिलने प्रभु आए, हमसे भी मिलने प्रभु आएंगे। कब? जब हमारा भी जीवन शबरी जी जैसा हो जाएगा, भगवान आएंगे। भक्ति, केवट जैसी भक्ति करें, शबरी मैया जैसी भक्ति करें, अथवा तो सुदक्षिण जी महाराज जैसी भक्ति करें। सुदक्षिण जी पूजा नहीं करते, केवल ध्यान करते। किसका? अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धरि राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निय। प्रभु कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, मेरे हृदय आकाश में आप धनुष बाण धारण किए भैया और मैया के साथ बसिए। देखे तो देखिए हमारी भक्ति किस कोटि की है। भक्ति छोटी बड़ी नहीं, टेढ़ी सीधी नहीं, भक्ति तो भक्ति साहब। जो छोटे बच्चे हैं, जिनका समय खोया नहीं है, उनको भगवान की कथा सुनने दें। कई लोग डरते हैं, महाराज बच्चे कथा सुनेंगे, साधु बन गए तो, घर छोड़ के भाग गए तो। अरे घर छोड़ के भाग जाएंगे तो तुमसे ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे। जो घर छोड़ के गए हैं उनके महल बने। छोड़ने से कोई छूटता नहीं और छोड़ाने से कोई घर नहीं छोड़ता है। परमात्मा में जो लग जाए उसका जीवन धन्य हो जाए और उस माँ की कोख धन्य हो जाए जिसने उसको जन्म दिया। छोटी घटना है, लगे तो जीव, अरे जिसका पुराकृत कर्म प्रभावी नहीं है वो छोड़ कर भी नहीं छोड़ पाता है। देख रहे हैं, वीतरागी लोग भी राजा बने और राजा लोग वीतरागी हो गए। कैसा समय है, राजा जहां वीतरागी हो गए, वीतरागी लोग भी राजा बन गए। भक्ति कहीं किसी को तोड़ती नहीं है, भक्ति किसी को खाली नहीं होने देती है। भक्ति तो केवल भगवान के चरणों में लगाती है। मन भगवान में, सारा सामान जगत का हो, सब जगत के लिए, सब कुछ जगत के लिए, मन जगदीश के लिए। ये धीरे धीरे समझ में आ जाए। एक घटना, भगवान से जो भी मिला वो रहना नहीं चाहता। आप विचारिएगा, भगवान से जो भी मिला वो जाना चाहता है, लेकिन एक बात कह रहा, प्रभु जहां जाऊं ये मन आप में लगा रहे, जो आपसे मैं बार बार कहता हूं। मन आप में लगा रहे, मन जगत में न लगा रहे। बाली ने क्या कहा, जही जौन जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाह सुर नर रा आपन दास अंगद की। देखिए, पिता ने अंगद जी को दास बनाया। प्रसंग निकालो बेटा, ध्यान रखिएगा, विचारिएगा जरा। पिता ने कहा तुम भगवान के दास बन जाओ, लेकिन अंगद जी क्या बन गए, युवराज। दास का अपना मन नहीं होता, दास का अपना अस्तित्व नहीं होता,
दास का अपना घर नहीं होता, दास का अपना बिस्तर नहीं होता। स्वामी के जिए जीता है, स्वामी के जिलाए जीता है, स्वामी के मारे मरता है। स्वामी को अच्छा लगे तो नाचेगा, स्वामी को सुख मिले तो रोएगा, स्वामी को प्रसन्न हो तो लौटेगा, गुलाटे लगाएगा। कौन? दास। लेकिन अंगद जी के पूज्य पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि इसको दास बनाइए। सावधान, दास बनाया नहीं जाता, दास बना जाता है। भाई बना लिया जाता है। ये मेरे भाई जैसे हैं। भाई तो बनाया जा सकता है, लेकिन दास बनाया नहीं जाता, दास बना जाता है। ये बात बड़ी सूक्ष्म है, अंगद जी समझ नहीं सके। क्यों? राजदीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। जब युवराज पद पर अभिषेक हो रहा था तो अंगद जी को तत्क्षण विरोध करना चाहिए। प्रभु मैं नहीं, लक्ष्मण भैया मैं तो दास हूं। मेरे पूज्य पिताजी कह गए थे कि इसको दास बनाइएगा, मैं सरकार का दास हूं। अंगद जी दास नहीं बने। क्यों? अंगद जी युवराज बन गए। समझना होगा, जब तक परमात्मा न चाहे तब तक हम भगवान के चरण के दास नहीं बन सकते। ये निर्णय भगवान ही करते हैं कि हम दास हैं क्या। अंगद जी के कितने मंदिर कौन पूजता है? राजपद पर बैठे व्यक्ति की पूजा आदर पूर्वक नहीं होती, व्यवहार पूर्वक होती, व्यवस्था के साथ होती। परंतु जो सरकार के सिर चरणों में स्वतः बैठ गया है, जो सरकार के लिए ही नाच गा रहा है, वह अनन्य है, दास है। उसकी पूजा घर घर होगी, घर घर होगी, हो रही है, होती रहेगी। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा जगत उजियारा है पर जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के बाबा प्रताप है किसका? जो भगवान के लिए नाच गा रहा है।